कोई पढ़ाई से रिलेटेड आप वीडियो देख रहे हैं और क्या हो जाता है कि कोई रील अच्छा सा मिल जाता है और उसको आप देखने लगते हो, है ना। फिर उसके बाद दूसरा रील, तीसरा, चौथा रील आते जाता है। इस तरह से आपका जो होता है टाइम पूरा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बीत जाएगा। आप रील देखते देखते ही पता ही नहीं चलेगा टाइम कब निकल जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज से ठीक 3 महीने बाद आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम है। 3 महीने बचा हुआ और 3 महीने में आप किस तरह से पढ़ें जो कि आपको अच्छा परसेंटेज दे। समझ रहे हैं मेरे बात को? तो चलिए आज का वीडियो हम शुरुआत करते हैं। कुछ बच्चे सीरियसली पढ़ रहे होंगे और कुछ बच्चे जो है पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दिए होंगे। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हम लोग का बोर्ड के एग्ज़ाम है, हमको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और कुछ बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है। उन्हें भी ये डर सता रहा होगा कि बोर्ड में किस तरह से एग्ज़ाम होगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ रहा है? तो उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से बेहतर तरीके से पढ़ें जो कि आप अच्छा मार्क्स लेके आएँ। 3 महीने बचा हुआ है और 3 महीने में आप जो जिस तरह से तैयारी करें, अगर बेहतर ढंग से करेंगे तो आपका मार्क्स अच्छे से आ जाएगा, परसेंटेज आपका बढ़िया आएगा। अगर आपका परसेंटेज कम आ गया तो फिर बोलिएगा कि मेरे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला, ठीक है। इस सारा चीज़ बहाना बनाइएगा, ठीक है। तो वो बहाना आप नहीं बनाए हैं, इस कारण आपको सबसे पहले ये जो 3 महीना बचा हुआ है, इन 3 महीना का प्रॉपर जो है यूज़ करना है। कब क्या करना है, कब नहीं करना है, समझ में आ रहा है? तो उस चीज़ को हम आज बताने वाले हैं। समझ में आया? चलिए 3 महीने के प्रॉपर गाइडेंस आपको देते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप 12th बोर्ड के हो या 10th बोर्ड के हो, आपको प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आज जो हम बताएंगे इस चीज़ का आप प्रॉपर फॉलो कर लिए तो आपका परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा। समझ में आया? चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं ना, उसको आप रटना नहीं है। क्या करना नहीं है? रटना नहीं है। जैसे कोई भी क्वेश्चन होता है, उसका बड़ा सा आंसर होता है, उसको आप बार बार रट लेते हो, तो रटना नहीं है। आपको करना क्या है? आपको समझना है। और एक बार आप समझ गए ना, फिर उसके बाद आप अपने शब्दों में कुछ लिखिए। मान लीजिए कोई आंसर आप समझ गए, उसको अच्छी तरह से समझ गए, 2 बार 3 बार पढ़ के समझ गए। समझने के बाद आप अपने शब्दों में अपने अनुसार लिखने की कोशिश कीजिए। और ये है बेहतर तरीका पढ़ाई का। समझ में आ गया? क्या करना है? समझना है ना है। ये आपका, अगर आप अपने अनुसार लिखोगे ना तो आपको बेहतर मार्क्स मिलेंगे। समझ में आया? चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 2, मेक रूटीन। आपको रूटीन बना लेना है कि कब पढ़ाई करना है, कब क्या करना है, सुबह से लेकर के शाम तक। समझ में आया? हो सकता है कि आप रूटीन बना लिए होंगे, कुछ बच्चे जो है फॉलो कर रहे होंगे, कुछ बच्चे फॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी 3 महीना में अगर आपको बेहतर मार्क्स लाना है तो आपको एक रूटीन बना लेना है और रूटीन के अनुसार चलना है। समझ गए? और रूटीन को फॉलो ही करना है। जैसे रूटीन किस तरह करना है कि डेली सुबह उठे आप उस रूटीन को, उस डेट को आप मान लीजिए 1 2 3 जो भी डेट हुआ, उस डेट को आप सुबह उठे सबसे पहले उस डेट को टिक किए कि हाँ ये आज हम करने वाले हैं। पूरा दिन भर का जो भी काम है, सुबह आप मान लीजिए 5 बजे उठिए, उठने के बाद नहाइए धोइए, फिर उसके बाद आपका जो पढ़ाई है उसको करना शुरू कर दीजिए। अगर इन 3 महीनों में अगर 5 से 6 घंटा लगातार आप पढ़े ना, तो हम आपको पक्का बता दे रहे हैं आपका 80 से 90% कहीं नहीं जाएगा।
समझ में आया? तो ये आप कर लीजिए। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 3, और 3 में क्या हो रहा है। पॉइंट नंबर 3 में आपको नोट्स जो बनाए हुए हैं उस नोट को प्रॉपर थ्रूली रीड करना है। समझ में आ गया? नोट्स जो बनाए हैं, अगर आपका नोट नहीं है तो हम लोग अवेलेबल करा देंगे, आप कमेंट कीजिए तो हम आपको नोट्स दिला देंगे। समझ में आया? चलिए, नोट जो है नोट थ्रूली पढ़ना है और नोट से रिवाइज कर सकते हो। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 4, और पॉइंट नंबर 4 में क्या है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको परसेंटेज बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। समझ में आ रहा? तो ये जो है ना क्वेश्चन बैंक, पिछला 5 साल के क्वेश्चन बैंक का आपको थ्रूली रिवाइज करना होगा। समझ में आया? आपको क्या करना होगा, सुबह फर्स्ट टाइम में आप किए, पहला साल का क्वेश्चन जो है उसको आप लिए, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट का 2022 का आप क्वेश्चन उठा लिए, और जितना भी टाइम लगता है लिखने में, अब इस तरह से माहौल को बनाइए कि आपको जो है लगे कि हम एग्ज़ाम लिख रहे हैं। समझ में आया? इस तरह से आपको माहौल को बना करके आपका जितना क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन आपका बनेगा, सारा चीज़ आप जो है बना कर ही उठिए। ये आप कर लिए ना तो आप जो है एग्ज़ाम का डर जो है ना ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ जाकर के आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा सॉल्व करने में क्वेश्चन। और क्वेश्चन बैंक में एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन को देखिएगा। देखिएगा 2022 में जो क्वेश्चन पूछा रहेगा, 2-4 क्वेश्चन ऐसा ही होगा जो कि 2023 में भी पूछा रहेगा, है ना। तो बार बार जो पूछा जाए रहेगा क्वेश्चन, उसको आप देखिएगा और उसको कोशिश कीजिएगा उसको अच्छी तरह से करने के लिए। समझ में आया? तो वो करना ही आपको इस तरह से, आपका जो है वो हो सकता है कि पूछ दे, इस साल भी उसको पूछ दे, है ना। तो बार बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, उस चीज़ को आप बहुत अच्छा से ध्यान दीजिएगा। और एक बात ध्यान रखिए, अगर आप YouTube में स्टडी रिलेटेड आप वीडियो देख रहे हैं, समझ में आया, कोई पढ़ाई से रिलेटेड आप वीडियो देख रहे हैं, और क्या हो जाता है कि कोई रील अच्छा सा मिल जाता है और उसको आप देखने लगते हो, है ना। फिर उसके बाद दूसरा रील, तीसरा, चौथा रील आते जाता है। इस तरह से आपका जो होता है टाइम पूरा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बीत जाएगा। आप रील देखते देखते ही पता ही नहीं चलेगा टाइम कब निकल जाएगा। इसीलिए ये चीज़ आपको नहीं करना है कि रील को आप नहीं देखना है। जब भी रील आ जाए तो उसको, मोबाइल को रख करके आप थोड़ा देर रेस्ट कर लीजिए, फिर अपना जो पढ़ाई के वीडियो है उसको देखिए। समझ में आया? तो रील से क्या होता है, टाइम पास हो जाता है और पता ही नहीं चलता है कि कितना घंटा हो गया। आपको मज़ा आएगा देखने में, लेकिन क्या हो जाएगा, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। और उस टाइम को अगर आप वेस्ट कर दिए तो बाद में आप पछताओगे कि हम पढ़े क्यों नहीं। समझ में आया? आप पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कीजिए, प्लस आप जो है जो भी नोट्स है उसको आप क्या करना है, रिवीजन करना है। नोट्स जो भी दिया गया उसको रिवीजन करना है। आप रिवीजन अगर कर लिए ना तो आपका जो है बेहतर हो सकता है, और भी बेहतर हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे उसको आप रिवीजन कीजिए। अगर आप ट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्यूशन में जो भी पढ़ाया गया है सारा चीज़ आप रिवीजन कीजिए, है ना। और रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके कीजिए, इससे जो है और बेहतर आप कर सकते हैं, है ना। तो मेरे बताए हुए बातों को फॉलो कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आता है, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट कीजिए, हम सारा चीज़ जो है आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्या चाहिए आपको, नोट्स चाहिए, नोट्स दिलाएंगे। समझ में आए? पिछले 5 साल का अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, थैंक यू।